नमस्कार साथियों। रुको, एक सवाल पूछना है आपसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा सिपाही है जो 1968 में शहीद हो गया था, लेकिन आज भी उसकी तनख्वाह आती है, उसे प्रमोशन मिलता है, उसके नाम पर ट्रेन में सीट बुक होती है और एक सिपाही उसे छुट्टी पर घर छोड़ने जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच है। 100% सच। भारतीय सेना का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड सच। ये है बाबा हरभजन सिंह, भारत चीन सीमा के अमर रक्षक, वो सिपाही जिसने मरने के बाद भी अपना वादा नहीं तोड़ा। आज हम उनकी पूरी कहानी सुनेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक, बिना कुछ छोड़े। चलिए शुरू करते हैं। कौन थे बाबा हरभजन सिंह? बात है 1940 के दशक से। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया हरभजन सिंह। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में एक जज्बात था देश की सेवा करने का। बड़े होकर उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की, पंजाब रेजिमेंट में एक सच्चे, मेहनती और बहादुर सिपाही जो ड्यूटी के लिए जान देने को हमेशा तैयार रहते थे। फिर 1968 में उन्हें पोस्टिंग मिली नाथुलाल पास, सिक्किम, भारत चीन सीमा। समुद्र तल से 14,200 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहां तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है, जहां बर्फीले हवाएं हड्डियों तक ठंडक पहुंचाती है। और यही वो जगह है जहां भारत और चीन के सिपाही आंख से आंख मिलाकर खड़े रहते हैं, हर दिन, हर रात। तनाव इतना कि एक गलत कदम पूरा युद्ध शुरू हो सकता है। शहादत और रहस्य की शुरुआत। अक्टूबर 1968। एक रात हरभजन सिंह अपने कुछ साथी जवानों के साथ एक पहाड़ी के रास्ते गुजर रहे थे। साथ में खच्चर थे जो सेना का सामान ले जा रहे थे। रास्ता खतरनाक था, बर्फ पिघल रही थी, नीचे एक तेज नदी बह रही थी और तभी हरभजन सिंह का पैर फिसला और नदी में बह गया। साथियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक दिन तक उनकी तलाश हुई, पूरी सेना उन्हें ढूंढती रही। और फिर तीसरी रात को हरभजन सिंह के एक साथी सिपाही को एक अजीब सपना आया। सपने में हरभजन सिंह खुद आए और उन्होंने कहा, मैं यहाँ हूँ, इस नदी के इस मोड़ पर, मुझे ढूंढो। सुबह हुई, उस सिपाही ने अपने ऑफिसर्स को बताया। सब गए उस जगह जो सपने में बताई गई थी और वहां बिल्कुल वही हरभजन सिंह की बॉडी मिली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, असल में यहाँ से शुरू हुई। उसी सपने में हरभजन सिंह ने एक और बात कही थी, मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यह सीमा मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाता रहूंगा। भारतीय सेना का ऑफिशियल रिकॉर्ड। यहाँ से कहानी बदल जाती है। यहाँ से ये सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी नहीं रहती, यहाँ से ये बनती है भारतीय सेना का एक लिविंग लेजेंड। भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह को ऑफिशियली आज भी एक्टिव ड्यूटी पर रखा हुआ है। यह सिर्फ श्रद्धा नहीं है, यह गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। देखो क्या क्या होता है उनके साथ आज भी। हर महीने उनकी तनख्वाह आती है, आज के रेट्स पर इंक्रीमेंट के साथ। उन्हें प्रमोशंस मिलती है, शहीद होने के बाद से अब तक कई बार प्रमोट हो चुके हैं। हर साल सितंबर में उन्हें एनुअल लीव मिलती है। उनके नाम पर एक ट्रेन टिकट बुक होती है, नाथुला से उनके पंजाब वाले गांव तक। एक सिपाही उनके साथ एस्कॉर्ट बनकर जाता है। अक्टूबर में वापस आते हैं और उनकी ड्यूटी फिर शुरू हो जाती है। सोचो जरा, एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम पर ट्रेन सीट बुक होती है, उसकी सैलरी आती है,
उसे लीव मिलती है। और ये सब भारत सरकार और भारतीय सेना ऑफिशियली करती है। क्यों? क्योंकि हजारों सिपाहियों ने अनुभव किया है कि जब भी सीमा पर कोई खतरा आने वाला होता है, बाबा हरभजन सिंह पहले से आकर वार्न करते हैं, सपनों में, संकेतों में, किसी न किसी रूप में। और अब तो चीनी सेना भी उन्हें सैल्यूट करती है। फ्लैग मीटिंग्स में चाइनीज ऑफिशियल्स खुद कहते हैं, बाबा की बातें सच होती है। बाबा मंदिर जहाँ दुश्मन भी झुकाता है सिर। नाथूलाल के कुछ किलोमीटर दूर 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ और पत्थरों के बीच यहाँ खड़ा है बाबा का मंदिर। यहाँ आते हैं भारतीय सेना के जवान, यहाँ आते हैं बड़े अफसर, यहाँ आते हैं आम श्रद्धालु और यहाँ आते हैं चीनी सिपाही भी। जी हाँ, वो चीन जो भारत का दुश्मन माना जाता है, उस देश के सिपाही भी इस मंदिर में आकर माथा टेकते हैं, क्योंकि उनका भी यकीन है बाबा हरभजन सिंह कोई एक देश के नहीं, वो इस पूरी सीमा के रक्षक हैं। मंदिर के अंदर उनका एक कमरा है। उस कमरे में उनकी वर्दी हमेशा प्रेस की हुई रखी जाती है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनकी राइफल साफ रखी जाती है, हर रात उनका बिस्तर लगाया जाता है और सुबह जब सिपाही आते हैं तो बिस्तर पर सलवटें होती हैं, जैसा कोई रात भर वहाँ सोया हो। सिपाही कहते हैं, हमने कभी खुद नहीं देखा, लेकिन हम सब महसूस करते हैं कि बाबा यहाँ है हमारे साथ, हमारी रक्षा करते हुए। विज्ञान क्या कहता है? अब कुछ लोग जरूर पूछेंगे, भाई ये सब अंधविश्वास नहीं है, साइंस में इसका कोई प्रूफ नहीं। बिल्कुल सही सवाल है। साइंस कहता है इसे कलेक्टिव बिलीफ और मास साइकोलॉजी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी जब हजारों लोग किसी एक चीज में गहरा विश्वास रखते हैं तो उनके डिसीजन, उनका बिहेवियर और उनके एक्सपीरियंस उसी विश्वास के रंग में रंग जाते हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन साइंस के पास उन सपनों का कोई जवाब नहीं जो अलग अलग सिपाहियों को आए और जो हर बार सच निकले। साइंस के पास उस बिस्तर की सलवटों का जवाब नहीं। साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं कि एक दुश्मन देश के सिपाही क्यों एक भारतीय सिपाही के मंदिर में जाकर अपना सिर झुकाते हैं। हजारों ट्रेन डिसिप्लिन सिपाही जो इमोशनल से नहीं, फैक्ट से काम करते हैं, वो सब कहते हैं बाबा रियल है। तो आप डिसाइड करो विश्वास करना है या नहीं, ये आपका हक है, लेकिन इतना तो मानना होगा कि कुछ चीजें साइंस से परे होती है। एक सिपाही की अमरता। बाबा हरभजन सिंह को मोरपंथ महावीर चक्र के समक्ष सम्मान दिया गया। उन्हें हीरो ऑफ नथुलाल कहा जाता है। उनकी कहानी अब मिलिट्री ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है। लेकिन इन सब अवार्ड और टाइटल से बड़ी बात है एक आम सिपाही जो किसी बड़े घर से नहीं था, जिसके पास कोई बड़ी पहुंच नहीं थी, जो महज 22 साल की उम्र में शहीद हो गया। वो आज 57 साल बाद भी लाखों दिलों में जिंदा है। दोनों देशों के सिपाही उसे याद करते हैं, दोनों देशों के सिपाही उसे रेस्पेक्ट देते हैं, और शायद नथुलाल की उस बर्फ में वो सिपाही आज भी खड़ा है, चौकस, सतर्क, ड्यूटी पर। साधकों, आज की दुनिया में हम सब इतने जल्दी में हैं, इतने व्यस्त हैं कि हम भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरकर भी नहीं मरते। बाबा हरभजन सिंह उनमें से एक है। उन्हें कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, कोई बड़ी घोषणा नहीं की, बस एक वादा था देश की सेवा का, सीमा की रक्षा का, और वो वादा मृत्यु भी नहीं तोड़ पाई। जंगल में, बर्फ में, अंधेरे में आज भी एक सिपाही जाग रहा है, आज भी हमारी सीमा का रखवाला है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो हर सच्चे सिपाही के दिल में होता है, जो कहता है मैं जाऊंगा लेकिन मेरा फर्ज नहीं जाएगा। अगर इस कहानी ने आपको छुआ, अगर आपकी आंखें नम हुई, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए, तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो सोचते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है। बता दो उन्हें कि नाथुलाल में एक सिपाही आज भी ड्यूटी पर है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी
बार हम लाएंगे एक ऐसी और कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो औरा चैनल को आशीर्वाद के रूप में लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।